गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल तो ये रीडिंग है आज रात 10 बजे से लेकर कल दोपहर के 3 बजे तक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स क्या है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे मुझे इतने सारे कमेंट मिले आपके कि मैम आज रात वाले टॉपिक पे वीडियो लाओ, कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आ चुका है। रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस, लेकिन पिक ए कार्ड रीडिंग भी डेली चैनल पर आएगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम कलेक्टिव्स के लिए ही रीडिंग्स ला रहे हैं, पिक ए कार्ड नहीं ला रहे। वो भी आएगा चैनल पे वीडियो। तो आइए हम कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे आपके पर्सन के दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज रात 10 बजे के बाद से एनर्जी इनकी काफी लो होने वाली है। ये थोड़ा सा अपने अंदर मन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा जल्दी दिल पे बात को लगाते नहीं है। ये पर्सन मुझे काफी स्ट्रांग लग रहे हैं इमोशन को लेकर। लेकिन अब इंसान सारी उम्र वैसा नहीं होता। स्थितियां और परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम तो बहुत स्ट्रांग है, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी फर्क पड़ता है। अगर हमें फर्क ना पड़ता हो तो हम टैरो कार्ड रीडिंग देखने सुनने के लिए क्यों आएंगे? हम क्यों अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहेंगे? कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो दर्द है, वो एक खाली जगह हम फील करते हैं कि पर्सन अगर मुझसे बात नहीं कर रहे तो मेरी लाइफ चल तो रही है, लेकिन उस लाइफ को जीने में मुझे मजा नहीं आ रहा। मुझे तो उन्हीं के साथ मजा आता है। उनके साथ बात करने के लिए मैं कितनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। उनकी आवाज सुनने के लिए मेरा मन कितना तड़पता है। उन्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरसती हैं। तो ये जो आप फील करते हो, इमोशंस, फीलिंग्स और जो थॉट आपके दिमाग में आते हैं, जो एनर्जी आपको फील होती है, वो उन्हें भी हो रही है। और क्या निकला है देखते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात काफी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्शन फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि अब उनका दिल प्यार मांग रहा है। अब उन्हें अपने अंदर का ईगो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्टबर्नेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, इन सब के ऊपर लगाम लगानी होगी। क्योंकि ये पर्सन ना जल्दबाजी करते हैं, रिलेशन में गलत मलत डिसीजन ले लेते हैं। बाद में जब टाइम निकल जाता है फिर इन्हें पछतावा होता है, और फिर ये अपने ईगो के कारण वापस भी नहीं आते कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट ना कर दे, सामने वाला मेरा मजाक ना बनाए कि अब क्या लेने आए हो। तब कहाँ थे जब मैं तुम्हारे लिए रो रही थी? तुम्हारे कॉल और मैसेज के इंतजार में मैंने इतना टाइम अकेले में निकाला। कितनी परेशान थी मैं, कितना दुखी था मैं। तो ये ऐसी बातों को लेकर ना डर गए हैं। क्योंकि जो इंसान गलती करता है ना, उसको गलती करने से पहले पता होता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो हमारी नजर में तो गलती नहीं होती, लेकिन सामने वाले को लगता है कि इसने गलती की है। फिर आज रात 10 बजे के बाद रोमांटिक कार्ड्स भी हैं। आने वाले दिनों में शायद आपका बर्थडे या इनका बर्थडे आ रहा है। मुझे लगता है कि इस पर्सन का दिल कहीं ना कहीं आपसे रीयूनियन करना चाहता है। दिल में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं कि प्यार होना चाहिए लाइफ में, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। और जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं, क्योंकि हर किसी का सेपरेशन नहीं है और हर कोई डेली बात नहीं कर रहे अपने पार्टनर के साथ, लेकिन जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं उन लोगों के लिए क्या कार्ड निकला है?
उनके लिए कार्ड ये निकला है कि आपके पर्सन आज रात फील कर रहे हैं इस रिलेशन में ना, उन्हें प्लेफुल रहना आपके साथ अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि आप ना उनकी जिंदगी में वो दिए की रोशनी की तरह हो, जो अंधेरे में थोड़ी सी भी दिख जाए ना तो इंसान के अंदर एक उम्मीद आ जाती है, एक खुशी आ जाती है कि वाओ, कम से कम अंधेरे में ये छोटा सा दिया तो है। तो आज रात ना इनको आपके साथ पैशन भी फील हो रहा है, फायरी एनर्जी है। इनके बर्थ चार्ट में फायर प्लेसमेंट जो होंगी वो इनके फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, ट्राइन में ज्यादा होंगी। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, थर्ड हाउस में। और राशियां तो वैसे सारी हैं, लेकिन फायरी एनर्जी ज्यादा है, पैशन की एनर्जी, जिसे कहते हैं ना कि तन बदन में आग लगना। और वो आग कैसे बुझेगी? आपसे मिलकर, आपके साथ टाइम बिताकर, आपके साथ बातें करके, आपकी आंखों में आंखें डालकर देखना। मुझे तो ना ये एक हॉट एंड 18+ वाली रीडिंग नजर आ रही है आज रात वाली। तो आप अपने आप समझ जाना कि कौन सी एनर्जी में आपके पर्सन आज रात आपको लेकर सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। सेक्सुअल कार्ड्स ना बहुत ज्यादा हैं इनके आपको लेकर, बहुत फायरी एनर्जी है, काफी हाई वाइब्रेशन है और इमोशन से ज्यादा फिजिकल होने का मन है इनका। अगर आप सोच रहे हो कि ये केवल मुझसे फिजिकली होना चाहते हैं, क्या इन्हें मुझसे प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, रोज एनर्जी बदल जाती है। शायद अभी कुछ घंटे के बाद आप इनके लिए कोई रीडिंग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उसमें कुछ और एनर्जी आएगी। हम 24 घंटे में ना एक ही जैसी सोच में नहीं होते। अगर हम सुबह दुखी हैं, हो सकता है हम दोपहर को थोड़ा सा खुश हो जाएं, फिर शाम आते आते हमारे अंदर वही उदासी आ रही है, वही अकेलापन आ रहा है। लेकिन रात होते होते शायद हमारे अंदर एक और उम्मीद आ जाए कि नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह एनर्जी बदल जाती है। कुछ नंबर्स भी यहाँ पर निकले हैं। ये उन लोगों के पार्टनर के नंबर्स हैं जिनका ना आपके साथ नो कांटेक्ट है और काफी महीनों से है। जैसे कि पिछले 2 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, 7 से 8 महीने हो गए हैं, या उससे भी ज्यादा का टाइम इनकी तरफ से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। और सब लोगों का नो कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जिनका है उनके पार्टनर के नाम का लेटर मैं अभी जो बताऊंगी, उनके अंदर आज रात आपके लिए पैशन, एक्साइटमेंट, कुछ सरप्राइज देना, कुछ अपनी तरफ से आपके लिए अगले आने वाले हफ्तों में कोई जेस्चर शो करना, कोई सिग्नल देना, कोई इशारा देना सोशल मीडिया के द्वारा या फिर इंट्यूटिवली। 5D कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। और जब ज्यादा 5D कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो हमारे अंदर एक बात बार बार घूमनी शुरू हो जाती है। वो बात हमारे अंदर से निकलती ही नहीं है। अगर आपका मन उन्हें बहुत ज्यादा ऑनलाइन देखने का कर रहा है, मिलने का कर रहा है, उनकी आवाज सुनने का कर रहा है, तो वो भी सबकॉन्शियसली आपके बारे में सोचने से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उनके दिमाग में भी आप लगातार चल रहे हो। सबसे पहले लेटर आया है यहाँ पर M, Q, C, W, J, F, R, A, N, U, I, H, T, पैरेट वाला,
और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है ओ। काफी ज्यादा निकले हैं गाइस, ये तो पूरी ABCD कंप्लीट हो गई है। कई बार तो लेटर्स निकलते नहीं है और कई बार इतने निकलते हैं कि पूरी A to Z ABCD खत्म हो जाती है। यानी कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत लोगों का सेपरेशन चल रहा है। 80% आज जो रीडिंग को सुन रहे हैं ना, उनमें ज्यादातर लोग 80% सेपरेशन वाले ही हैं। अब सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है या ब्रेकअप कर लिया है। सेपरेशन में ये भी होता है कि उन्होंने ब्लॉक में नहीं डाला लेकिन वो बात भी नहीं कर रहे, और कुछ लोगों में तो ब्लॉक किया हुआ है इसलिए बातचीत बंद है, और कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि वो पर्सन सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। शायद उनका बहुत मन है आपसे मिलने का, लेकिन जब उनका मन होता है मिलने के लिए तो शायद आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है किसी पुरानी बात को लेकर। आप उनसे कुछ क्लैरिटी मांग रहे हो, कोई भी पुरानी बात अगर इन्होंने अचानक आपकी जिंदगी से खुद को दूर कर लिया था तो आप आज तक उस वजह को जानना चाहते हो, क्योंकि ये वापस आए हैं आपकी लाइफ में और अब ये आपसे बात नहीं कर रहे। तो आप ना आज तक उस बात को भूले नहीं हो। आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, एक क्यूरियोसिटी है कि ये पर्सन अचानक मुझे छोड़ क्यों गए थे। आप जानना चाहते हो। आपने शायद इनसे मांगा भी होगा कि मुझे रीजन तो बताओ, क्लैरिटी तो दो। इन्होंने दी नहीं। इन्होंने कहा क्यों तुम गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हो, क्यों पिछली बातों को बीच में लाना चाहते हो। तो शायद इन्होंने उस तरह बात को टाल दिया है। आज रात ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि मुझे बता देना चाहिए या रुक जाना चाहिए। कोई सीक्रेट रखा हुआ है इन्होंने। सीक्रेटिव है आपके पर्सन गाइस। ये पर्सन इजी नहीं है जितना लगता है ना आपको कि आप इनके बारे में सब जानते हो। मुझे नहीं लगता कि आप इनके बारे में 10% भी अच्छे से जानते हो। चाहे ये 5 साल पुराना रिश्ता है, 1 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, या पिछले 6 महीने में ये रिलेशन आपका नया बना है इनके साथ। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत डिस्टॉर्टेड है। जब इंसान की मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है तो उसमें ना नेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिद्दीपन बढ़ जाता है। जिद्दी होना गलत नहीं है। कहाँ पे जिद्दीपन दिखाना सही होता है, कहाँ पे जिद्दीपन दिखाकर काम खराब करना वो गलत होता है। जिद तो होनी चाहिए। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है और अगर आप जिद्दी नहीं हो, एक गाना भी आया था ना, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है। आज पता नहीं मुझे कहाँ से ये सॉन्ग याद आ गया। तो ये गाना जब आया था ना, तो इस गाने के जो लिरिक्स हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आपको ना एक मोटिवेशन भी देते हैं, आपके अंदर एक प्रेरणा जगा देते हैं, एक हौसला बढ़ा देते हैं। क्योंकि किसी चीज को पाने की अगर जिद नहीं होगी तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका अगर लक्ष्य है, आपको पता है कि मुझे आज से 2 साल में करियर में यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन अगर आपके अंदर वो जिद नहीं है, आप आराम आराम से चीजों को टाल रहे हो कि कोई बात नहीं, 2 साल अभी बहुत होते हैं, अभी कौन सा समय खत्म हो रहा है। लेकिन अगर जिद होगी कि नहीं मुझे करना है, मैंने ठान लिया है, तो वो काम पूरा हो जाता है। तो आपको पाने की जिद इनके अंदर दिख नहीं रही मुझे। सुन के बुरा लगेगा आपको, लेकिन ये सच है। लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें आप अपनी एनर्जी से बदल सकते हो। मैनिफेस्ट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो। बहुत पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। डाउट मत करो कि ये काम करेगा नहीं करेगा, मैंने तो इतने उपाय किए, कोई फर्क नहीं दिख रहा। डाउट में तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप डाउट के साथ कोई दवाई भी खाओगे ना कि ये दवाई तो मुझे असर नहीं कर रही, तो वो वाकई असर नहीं करेगी, चाहे वो कितनी महंगी दवाई क्यों ना हो। ये साइकोलॉजी भी कहती है। चलिए रीडिंग पर आते हैं। कुछ
लोगों के पार्टनर ना शायद चॉइसेस में परेशान है, इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं आपके अलावा। ऑप्शन किस चीज के हैं? लोगों के, दोस्तों के। इनके ऊपर दिल हारने वाले काफी लोग हैं, इनको पसंद करने वाले, इनके ऊपर मर मिटने वाले, इनके साथ दोस्ती करने वाले, इनके साथ शादी के ऑफर भी शायद इन्हें मिलते हैं। हो सकता है ये देखने में काफी गुड लुकिंग है, गॉर्जियस है, ब्यूटीफुल है, अगर ये फीमेल है, बड़ी ही क्लासी है, एलिगेंट है, सोफिस्टिकेटेड है, या बहुत ही खुराफाती है, चार्मिंग है, क्यूट है, वाइब्रेंट है, विटी है। और अगर ये मेल है तो इनकी पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक है, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि देखते ही दिल आ गया, वो भी हो सकता है। पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, इनकी सुंदरता की बात नहीं कर रही कि ये कितने सुंदर है या नहीं। पर्सनालिटी आपको पता ही होगी कि किसे कहते हैं। पर्सनालिटी इंसान की व्यक्तित्व को कहा जाता है। इंसान किस तरह से अपने आप को कैरी करता है, किस तरह से अपने आप को पुट टुगेदर सामने वाले के आगे डिस्प्ले करता है, ये सब उसकी पर्सनालिटी होता है। तो मुझे लग रहा है गाइस, ये पर्सन ना काफी ज्यादा मैनिपुलेटिंग भी है। इन्हें ना अपनी बातों का जाल दूसरों पर डालना आता है। स्मार्ट है, स्मार्ट थिंकर है, स्मार्ट प्ले करते हैं, अपने आप को सेफ गार्ड करना अच्छे से आता है। अपनी फीलिंग्स को ना इतनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते। आज रात भी ना ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उनको ऑप्शन है उनकी लाइफ में। अब ये ऑप्शन इनके कहीं भी हो सकते हैं। ऑफिस में अगर ये मेल है तो शायद इनके कलीग्स में फीमेल ज़्यादा हैं। ऑफिस का जो स्टाफ है उसमें जो औरतें हैं या लड़कियां हैं वो इनके ऊपर दिल हारती हैं, इन्हें पता है। लेकिन ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और अगर ये फीमेल हैं तो इनको पता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलती है, या फिर इनके जीवन में ऐसा भी होता होगा कि इनको ना बहुत सारे लोगों का खुद ऑफर आता है, फ्रेंडशिप का, शादी को लेकर, रिलेशन को लेकर। फ्रेंडशिप के अलावा इनको कुछ ऐसे लोगों की तरफ से ऑफर भी आता है जो इन्हें कुछ लालच भी देते हैं कि तुम अगर मुझसे दोस्ती कर लोगी तो मैं तुम्हारी लाइफ को इस तरह सेट कर दूंगा, वो कर दूंगा। जैसे कहते हैं ना कि किसी को लालच देकर दोस्ती करना, इस तरह के लालच वाले ऑफर भी इनको मिलते रहते हैं। मैं आपकी फीमेल पार्टनर की बात कर रही हूँ। शायद आज रात ये ना सोच रहे हैं कि मेरे पास एक साइड पे ऑप्शंस हैं और एक साइड पे आप हो, मुझे किस इंसान के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहिए। अब आप कहोगे ये कोई सोचने वाली बात है, हमारा तो रिलेशन है इतने सालों का। देखो, इंसान की लाइफ में कब कोई आ जाए, कोई कार्मिक आ जाए, कोई पास लाइफ का सोलमेट आ जाए, ये सब ईश्वर का प्लान होता है। हम किसी के ऊपर ना कंट्रोल नहीं कर सकते। हम किसी को प्यार दे सकते हैं, हम किसी की केयर कर सकते हैं, हम किसी के लिए एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। उसको प्यार जताना, उसकी देखभाल करना, उसकी केयर करना, उसको अपना बनाने के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम उससे ना बात करो, तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं कॉल कर रहे, तुम मुझे क्यों नहीं प्यार दे रहे। हम ये कितना कर लेंगे? तो अभी ना आपके अंदर एक जल्दबाजी है। आप ना बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कमिटमेंट का। शायद आपके रिलेशन को कुछ लोगों का बहुत पुराना रिश्ता लग रहा है मुझे, और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है अभी कुछ ही महीने पहले आपकी किसी से बात हुई है, आपके जीवन में कोई नया इंसान आया है या आई है, तो शायद आप उनके लिए रीडिंग देखने आए। और कुछ लोग दो लोगों के लिए रीडिंग देखने आए हैं। एक कोई एक्स है आपका, यहाँ दिख रहा है मुझे, और हो सकता है कि एक कोई रिसेंटली आपको कोई कनेक्शन क्लिक हुआ है, चाहे वो सिचुएशनशिप है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे आपको किसी पे क्रश है या आपके ऊपर किसी को क्रश है, और अब उसका अटेंशन आपको नहीं मिल रहा, उस पर्सन की तरफ से आपको वो टाइम नहीं मिल रहा, वो केयर नहीं मिल रही, वो फोकस और वो एनर्जी नहीं मिल रही।
कि वो इंसान तो कोशिश ही नहीं कर रहे मुझसे बात करने की। पहले तो खुद कॉल कर रहे थे, पहले खुद मैसेज कर रहे थे। तो आज रात ना ये पर्सन इस बारे में भी सोच रहे हैं कि अब मुझे भी अपनी तरफ से ना सामने वाले के लिए कुछ करके दिखाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़ जाए या उसकी लाइफ में कोई और आ जाए, ऐसा उनके दिल में डर आ रहा है। कलर थेरेपी आप ना यूज करो। शायद कुछ लोगों ने कलर थेरेपी बंद कर दी है, आपको कहा जा रहा है आप इसे यूज करो। स्पेशली आपको अपना हार्ट चक्रा हील करना है। जब आप हील हो जाते हो ना तो आपको एक दिशा मिल जाती है लाइफ में ना। चीजें जब बिखर जाती हैं, एक तरफ लव लाइफ की बैंड बजी हुई है, एक तरफ करियर में भी अगर आपको कुछ स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, मन काम करने को लग नहीं रहा, मन और ध्यान पार्टनर की तरफ है, तो इस तरह क्या होता है कि हमारी मेंटल एनर्जी, इमोशंस और हमारी जो फीलिंग्स होती है ना, ये सारी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। तो आपको अपनी पावर को रीगेन करना है, करेज को दोबारा से जुटाना है। हिम्मत रखो, साहस जुटाओ, अपने आप को कम मत समझो कि मुझसे ज्यादा सुंदर मिल गया इनको कोई, या मुझसे ज्यादा पैसे वाली मिल गई कोई। अपने अंदर क्यों कमियां निकाल रहे हो? अपने अंदर कोई कमी नहीं निकालनी। आप 0 से लेके 100% तक परफेक्ट हो। आपका बॉडी, आपका सोल, आपका मन, आपका दिल, आपका एनर्जी, आपके इमोशंस, ऑल आर 100% परफेक्ट। बॉडी का एक एक सेल आपकी 100% एनर्जी का फ्लो कर रहा है बॉडी में। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना, क्योंकि जब हमारे रिलेशन में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम सबसे पहले खुद के अंदर गलतियां निकालते हैं, कमियां ढूंढते हैं कि अच्छा मैं मोटी हूँ, पतली हो जाती हूँ, या फिर मैं बॉडी बना लेता हूँ, उसको बॉडी वाले लड़के अच्छे लगने लगे हैं, उसको पैसे वाले लड़के अच्छे लगने लगे हैं। तो हम ये सब करना शुरू, एक तरीके से ना ये गलत नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को एक चांस देते हैं बदलने का, चाहे वो किसी और के लिए हम खुद को बदल रहे हो। बहुत सारे लोग दुनिया में ये कहते हैं कि हमें किसी और के लिए बदलना नहीं चाहिए, पर मेरा मानना ये है कि अगर आपको जीवन में कोई रिलेशन मिला है, अगर आप उसके लिए थोड़ा बहुत खुद में चेंज लाते हो तो गलत क्या है? प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला बदले। प्यार का मतलब होता है कि अगर मेरे चेंज होने से सामने वाले को खुशी मिल रही है तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। लेकिन हमें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, हमें अपनी बाउंड्री पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला हमें हमेशा डिमांड ही करता रहे कि तुम्हें मुझसे अगर प्यार है तो मेरे साथ ये करो, तुम मेरे लिए उसको छोड़ दो, तुम मेरे लिए उसको ब्लॉक में डाल दो। हमें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि क्या मुझे इसके लिए हर चीज हाँ हाँ ही करते रहना है, कि मैं कुछ चीजों में तो हाँ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन हर चीज में इसके साथ सहमति होना जरूरी नहीं है। तो आज रात आपका पर्सन ना आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, आपकी कमियाँ, ये सब एनालाइज कर रहे हैं। कलर थेरेपी की मैं बीच में बात कर रही थी, वो रुक गई। गाइडेंस निकली है, हार्ट चक्रा हील करो, ग्रीन कलर यूज करना है, हरा रंग। बहुत लोग पूछते हैं कमेंट करके कि हरे रंग में कौन सा करना है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, न्यूट्रल ग्रीन, पेस्टल ग्रीन, नियॉन ग्रीन। जो मन करता है हरे रंग को यूज करो, बस हरा रंग होना चाहिए। वैसे जिस तरह आपने हरे पेड़ पौधे देखे हैं, हरी सब्जियां देखी हैं, सब्जियों में भी डार्क ग्रीन सब्जी होती है, लाइट ग्रीन होती है, कुछ पेस्टल ग्रीन की आ जाती हैं। जो आपका मन करता है वो यूज करो। करना कितने दिनों तक है? कम से कम आपको अगले 21 दिनों तक करना है। मैं हमेशा 21 दिन आपको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि 15 दिन का मून फेज होता है, 15 दिनों के बाद मून का फेज बदल जाता है, फुल मून और न्यू मून आता है। और वैसे भी कहा जाता है कि दुनिया में अगर 21 दिन तक हम कोई आदत अपनी बदलना चाहें या कोई आदत अपनी सेट करना चाहें,
डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, 21 दिन के बाद वो वाली चीज हम काबू में ला सकते हैं। ये साइकोलॉजी ने प्रूव किया है। देन यहाँ पे मुझे आर्कएंजल गैब्रियल का भी कार्ड मिला है, आर्कएंजल शैमुअल का कार्ड मिला है। ये निन यांग का कार्ड है, ट्विन फ्लेम होंगे यहाँ पर आज रीडिंग में। कल दोपहर 3 बजे काफी ज्यादा पर्सन की एनर्जी में ना एक फ्लक्चुएशन है, गुस्सा आ सकता है। कल दोपहर का जो टाइम होगा, अगर ये फोन पे बात करेंगे आपसे, कुछ लोग फील करेंगे कि ये गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं, या इनकी टोन इतनी रूड क्यों है, हार्श क्यों है, सॉफ्ट तरीके से बात नहीं कर सकते क्या। जो लोग डेली बात कर रहे हैं वो लोग ये फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ। या फिर ऐसा हो सकता है कि फोन पे अगर बात नहीं हुई तो चैट मैसेज पे कोई ऐसी नोक झोंक कर सकते हैं कि आपको नहीं समझ आएगा कि मैंने ऐसा बोला तो कुछ था ही नहीं, जितना ज्यादा ये आगे से रिएक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ना कल दोपहर का जो टाइम होगा 3 बजे तक का, सुबह से लेकर 3 बजे का टाइम, उसको थोड़ा सा आप माइंड पे स्ट्रेस लेकर मत चलना कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। नॉर्मल अपनी लाइफ जियो, बातचीत स्वीटली करो, सॉफ्टली करो, रोमांटिकली करो। और अगर कुछ बोल भी देते हैं ना गुस्से में, तो अब आपको पता लग ही गया है, मैंने तो आपको बता दिया है कि इस तरह की एनर्जी है इनकी, भड़क सकते हैं, तो कोई बात नहीं, टेक इट लाइट। हो जाता है, कई बार इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, भगवान तो धरती पे कोई है नहीं। उसके बाद मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कल दोपहर को ये पर्सन मिलने भी आ सकते हैं आपको, अगर ये आपके आसपास घर के कहीं रहते हैं, ऑफिस इनका कहीं आपके घर के आसपास है, या फिर हो सकता है कि आपके मन में ये ख्याल आ रहे हो कि मैं इनको मिलने चला जाता हूँ या मैं इनको देख आती हूँ। क्योंकि मुझे दो दिलों के अंदर आपस में मिलने की और रोमांटिक फीलिंग्स एक्सचेंज करने की, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने वाली एनर्जी काफी ज्यादा लग रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर ना सोशल मीडिया को आज रात स्टॉक करेंगे, जैसे आप उनको ऑनलाइन जाकर देखते हो कि कितनी बार ऑनलाइन आ रहे हैं और कितनी बार ऑफलाइन हो रहे हैं, तो आपके अंदर जो एक इन्हें चेक करने की इम्पल्सिव एनर्जी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, कि आपको भी काबू नहीं अपनी एनर्जी पर फील होता, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता कि नहीं मुझे तो देखना ही है, वैसे इनके दिल में भी आ रहा है। चार्म्स भी निकले हैं आज आपकी रीडिंग में। सबसे पहला चार्म निकला है सर का ताज, क्राउन निकला है। क्राउन आपने देखा ही होगा, राजे के सर पे ताज होता है ना, राजा हो या रानी हो उनके सर पे एक ताज होता है, क्राउन। तो क्राउन ये कहता है मुझे कि वो आपको और खुद को राजा या रानी से कम नहीं मानते। उन्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की बराबरी में भी नंबर 1 है। अगर उनमें गुस्सा है तो आप में भी है, अगर उनमें जिद है तो आप में भी है, अगर उनमें पागलपन है तो आप में भी है, अगर उनमें प्यार है तो आप में भी है। और अगर उनमें बात ना करने की जिद आ जाती है ना कि मैं नहीं बात करने वाली या करने वाला, तो आप भी ऐसे अड़ जाते हो। पर प्यार बहुत है। अब राजा और रानी तो आपको पता ही है अपनी प्रजा से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि राजा और रानी सिर्फ अपना नहीं सोचते, अपनी पूरी प्रजा का सोचते हैं। और अपनी पूरी प्रजा के बारे में सोचने वाला इंसान एक बड़े दिल का इंसान होता है, जिसके दिल में सबके लिए इक्वालिटी, लव, काइंडनेस, कंपैशन और जस्टिस है, कि सबके साथ फेयर रहना है, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, मेरे लिए मेरी सारी जनता बराबर है। तो ये आपको ना मानते हैं कि आप भी बहुत क्लियर कट बात करने वाले इंसान हो। आप जो वादा करते हो पूरा करते हो, ये भी कुछ वादे करते हैं पूरा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये क्राउन ना मुझे एक इस चीज की एनर्जी फील करा रहा है कि आपके पर्सन ने अगर कोई अन्याय कर दिया है आपके साथ,
मानो आपको उतना प्यार नहीं दिया, उतना टाइम नहीं दिया, हमेशा अपनी दुनिया में बिजी रहे, दोस्तों में बिजी रहे, काम में बिजी रहे, फैमिली को देखते रहे, जिम्मेदारियों को पूरा करते रहे, खुद के सपनों को साकार करने में लगे रहे, लेकिन जो आपके लिए समय देना चाहिए शायद उतना नहीं निकाल पाते होंगे। तो उन्हें लग रहा है कि मैंने इसको न्याय नहीं दिया, मुझे अपनी रानी को, मुझे अपने राजा को न्याय देना है, जस्टिस देना है। तो आपके रिलेशन में अगले आने वाले हफ्ते, स्पेशली नेक्स्ट 4 to 8 वीक्स, 4 से 8 हफ्ते, एक ऐसा टाइम होगा जब आपको यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज मौका देंगी इस रिलेशन को ठीक करने का। कोशिश आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बस हाथ पे हाथ रखकर बैठना है, रीडिंग सुननी है। अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि मुझे खुद कॉल कर लेना चाहिए तो कर लो, क्योंकि आपके कार्ड्स में निकल रहा है ये कि अगले आने वाले 4 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों का वो टाइम होगा, अगर आप खुद से कोई भी कोशिश करोगे, एफर्ट लगाओगे, ट्राई करोगे, एक्शन लोगे, उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद दूसरा चार्म यहाँ पे निकला है, मोबाइल फोन निकला है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, और ये पुराने वाला मोबाइल नहीं है। एक्चुअली पुराने वाले तो मोबाइल थे ही नहीं, पुराने वाला टेलीफोन नहीं है, ये मोबाइल है। यानी कि ये कुछ ही टाइम से हो सकता है नो कांटेक्ट हो, ज्यादा पुराना नहीं है। कुछ लोगों में ये पिछले 6 महीने से बात नहीं कर रहे हैं, या 1 साल हो गया बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है 2 साल भी हो गए हो, लेकिन इससे ज्यादा का टाइम अगर निकल गया है तो फिर आप इनके लिए क्यों रीडिंग सुन रहे हो? आपको तो उपाय करने चाहिए, किसी से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2-2 साल से नो कांटेक्ट में बैठे हो, इस उम्मीद में बैठे हो कि एक दिन वो लौट आएंगे, तो फिर आपको ना पता नहीं किसकी कंसल्टेशन चाहिए, कौन आपको गाइड कर पाएगा। जब आप खुद की हेल्प नहीं करना चाहोगे तो भगवान जमीन पर नहीं आते, भगवान सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाते हैं। टैरो रीडिंग आपके सामने आ रही है तो वो भी शायद भगवान ने आपकी मदद के लिए एक रास्ता बना दिया है कि रीडिंग सुनो, इसमें से जो आपको गाइडेंस मिल रही है उसे आप इस्तेमाल करो, शायद आपका काम बन जाए। लेकिन अगर 2-2 साल से बातचीत बंद हो रखी है, फिर भी आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो कि वो एक दिन वापस आ जाएंगे, अगर आपको वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कि आपका अल्टीमेट गोल मैरिज नहीं है, आप ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो, वो भी कहीं और मैरिड है, लेकिन बस आप एक कांटेक्ट चाहते हो कि वो वापस आ जाए, तो यू कैन कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट देम एंड यू कैन कैरी ऑन वेटिंग फॉर देम ऑल्सो। आप अपनी वेटिंग एनर्जी में खुद को कैरी ऑन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगला चार्म आया है क्यूट सा ना, यहाँ पे मुझे बुके नजर आ रहा है, फ्लावर्स दिख रहे हैं, गुलदस्ता दिख रहा है। हो सकता है आपको ये मानते हैं कि आप बहुत क्यूट हो, बहुत डेलिकेट हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो। और फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स को देखकर ही हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, मन खुश हो जाता है। उनकी खुशबू हमारी बॉडी के सेंसेस को, हमारी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर देती है। तो ये पर्सन आपको फेमिनिन एनर्जी में देख रहे हैं, नेक्स्ट मीटिंग में ये शायद आपको फूल गिफ्ट करेंगे। अगली बार जब मिलने आएंगे तो हाथ में फूल लेकर आ सकते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पे मिल जाएंगे आपको जहाँ आसपास कोई गार्डन हो, पार्क हो, या किसी ऐसे कैफे या रेस्टोरेंट में ले जाएंगे जहाँ पे फूलों की डेकोरेशन हो रखी होगी, आसपास कोई पेंटिंग लगी होगी, कोई डेकोरेटिव आइटम होगा, कोई ऐसा वहाँ पे वास पड़ा होगा, फ्लावर वास, फ्लावर पॉट, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे ओरिजिनल फूल ही लगे हों उस रेस्टोरेंट में। तो ये फ्लावर काफ़ी ज़्यादा मुझे रोमांटिक एनर्जी भी दे रहे हैं, और फ्लावर्स आपको पता है बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस एनर्जी लेकर लाइफ में आते हैं। अगर आप किसी फ्लावर ना हर जगह यूज होते हैं, फूलों का इस्तेमाल हर जगह होता है। किसी को आप हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो, अगर आप अपने हाथों में फूल लेकर जाते हो तो वो उस फूल को देखकर उसकी एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाती है। यही फूल शादी के समारोह में,
गृह प्रवेश में, हवन यज्ञ में भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं। घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य होता है तो फूलों से डेकोरेशन की जाती है, फूलों का तोरण लगाया जाता है दरवाजों पे। और फूल इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब मृत्यु होती है तभी फूलों को शमशान घाट तक ले जाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हीलिंग में। अगर आप फ्लावर से हीलिंग कर रहे हो अपनी, तो आप कर सकते हो। घर में अगर आपके फूल लगे हैं तो डेली उनको पानी वगैरह देना शुरू कर दो। पहले आपको ये देखना है कि क्या उस फूल में, उस पौधे में डेली पानी की जरूरत भी है, क्योंकि हर पौधा, हर फूल डेली पानी नहीं मांगता। ये आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो ये रिलेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। आज की रीडिंग ना बहुत ज्यादा अच्छी आई है, काफी पॉजिटिव आई है, नेगेटिव कार्ड्स बहुत कम थी। इसे क्लेम करने के लिए ना कमेंट में आपको 777 नंबर लिखना है, एंजल नंबर। वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।